मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, मैंने घर में कोई भी खत नहीं छोड़ा था। जहीर ने मुझे कहा था कि कभी भी किसी भी सूरत मेरा नाम मत लेना। ज़ारा काज़मी ने अपने लेटर्स की हकीकत बयान कर दी। वो लेटर्स जिसके लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत सारी मुसीबतें डाली जा रही हैं, बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसकी हकीकत बच्ची ने बयान कर दी है। बच्ची ने शेल्टर होम से लेटर मेहदी अली काज़मी को भिजवाए हैं। जलील नेक्सस ने भी इसका इकरार कर लिया है। ज़ारा काज़मी को लिखना पढ़ना आता है, लेकिन वो जुबान जहीर की बोलती है, यानी कि जहीर जो कहेगा वो वही लिखेगी, वो वही बोलेगी, वो वही बताएगी, वो वही इंटरव्यूज देगी। बच्ची के मेहदी अली काज़मी को लिखा गया लेटर जो है उसने खेल का पासा पलट के रख दिया है। ये जो बेगैरत और गलीज किस्म के लोग हैं जो बैठ के दूसरों की माँ बहन बेटियों पर तनकीद करते हैं, गंद उछालते हैं, इन्होंने अच्छा खासा माल जो है अपनी जेबों में रखा हुआ है, अच्छा खासा माल जो है अपने पास बैंक बैलेंस जो है उसमें बड़ा कुछ उन्होंने रखा हुआ है। अच्छे खासे पैसे के बलबूते पे जी कोई अपना चैनल जो है उसकी लुटिया डबो देता है। तो सस्ती अदाकारा बकवास करने के अलावा, औरतों की इज्जतें उछालने के अलावा, उसको ये मिशन दिया गया था कि उसने ज़ारा काज़मी को जो है हर हाल में लेकर आना है, फिर इसको बाहर बेचना है और उसका फिर कमीशन भी इसको मिलेगा। तो ये बेगैरत किस्म के लोग जो है बेगैरतियां करते हैं, चाहते हैं कि लोगों की बेटियों को घर से अगवा कर लें और लोग पूछे बिना, लोग सवाल भी ना करें। तो ऐसा नहीं होगा, रुको जरा सब्र करो, अभी बहुत आगे तक तुम लोगों को लेकर जाना है। तुम लोगों ने जो बेगैरती पाकिस्तान में डाली हुई है उसमें तुम्हें कामयाब किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। जलील नेक्सस को भी मानना पड़ा कि ज़ारा काज़मी ने अपने वालिदैन को लेटर्स लिखे हैं, एक नहीं दो नहीं, कई लेटर्स लिखे गए हैं। मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जलील नेक्सस के मीडिया सेल ने इकरार कर लिया कि जी ज़ारा काज़मी के बनाए जो उसने गिफ्ट्स बनाए थे वो मेहदी अली काज़मी घर लेकर चले गए हैं। तो भाई अपने घर लेकर ही जाना है, ना कि तुम्हारे घर भिजवाने हैं। तुम्हारे तो अपने घर में तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें जो है पूछा नहीं है, तुम्हारी जो हालत है वो सबको पता है। लेकिन बात यह है कि हम कहते हैं कि यार एहसास कर ले, किसी के घर की इज्जतों को जो है वो चार दीवारी तक ही रखना चाहिए, महदूद वहीं पे होना चाहिए, बाहर नहीं इज्जतों को उछालना चाहिए। लेकिन तुम लोग बेगैरतियों की सारी हदें जो है अबूर कर चुके हो। और इन्हीं गिफ्ट्स में बच्ची के हाथ के लिखे गए लेटर्स भी मौजूद है जो मेहदी अली काज़मी के पास हैं, जो कि बच्ची ने उनको दिए थे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जाली फनकारा सस्ती अदाकारा ने यह भी माना कि लेटर्स तो ज़ारा काज़मी ने ही लिखे हैं, उनमें ये कहीं नहीं कहा कि वो मेहदी अली काज़मी के घर जाना चाहती है। यानी कि मेहदी अली काज़मी के घर नहीं जाना चाहती तो भाई तुम्हारे घर आना चाहती है। तुम तो अपने शोहर को घर दमाद बना के बैठी हुई हो, किस किस को अपने घर में जो है वो पनाह दोगी? शबीर को, जहीर को, ज़ारा काज़मी को, उनकी माँ नूर मुनीर को, क्या पूरे के पूरे पाकिस्तान के गलत किस्म के लोगों को तुमने अपने घर में पनाह देनी है? उस बच्ची की जान छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ते उस बच्ची की जान? लेटर्स इस सस्ती अदाकारा के बकौल जो है वो लिखे तो ज़ारा काज़मी ने है, लेकिन उसमें कहीं पर जो है मेहदी काज़मी का नाम नहीं लिखा। तो उसका बाप मेहदी अली काज़मी है कि ना कि तुम उसकी जो है माँ या बाप बनने की दावेदार हो। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी ने अपने वालिदैन को 7 लेटर्स लिखे हैं और ये खतूत अब अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। कितने मज़े की बात है कि सस्ती अदाकारा पिछले अरसे से ये राग लाप रही है, मुझे बच्ची का लेटर आया है, मुझे बच्ची का लेटर आया है, कौवा लेटर जो है मुझे पहुंचा कर गया है शेल्टर होम से लाहौर मेरे घर। लेकिन जनाब, अगर वो लेटर्स असली होते या ज़ारा काज़मी के लिखे गए होते तो अभी तक सबूत के तौर पर आपका वकील जमा करवा चुका होता अदालत में। लेकिन वो लेटर्स जो है वो इन्होंने जाली डॉक्टर से लिखवाए थे, कुछ लेटर्स सस्ती अदाकारा ने खुद लिखे हैं। इन्होंने सिर्फ एक कोरे कागज पे मुख्तलिफ ब्लैंक पेपर्स पे बच्ची के सिग्नेचर करवा के रख लिए थे, सिर्फ इसलिए कि वक्त आने पर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पासा मुकम्मल तौर पर पलट चुका है। बच्ची ने 7 लेटर्स जो है वो लिखे हैं, मेहदी अली काज़मी को रिक्वेस्ट की है जज साहब से कि हर हाल में मुझे जो है यहाँ से निकाला जाए, मेरे वालिद के घर मुंतकिल किया जाए। वो लेटर्स हर चीज़ जो है वो अदालत में जमा करवा दी गई है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि मैं शेल्टर होम से अपने वालिदैन के घर जो है वो जाना चाहती हूँ। अब वालिदैन जो है उसके मेहदी अली काज़मी और साइमा ही हैं। उनके जो बच्ची के जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर वालिदैन का नाम भी यही है। अब और मुझे अब इस बात में क्या अब बोलूँ, मतलब जहालत की इंतहा है कि लेटर्स में कहीं ये लेटर्स लिखे हैं ज़ारा काज़मी ने, लेकिन लेटर्स में उसने कहीं नहीं लिखा कि मेहदी अली काज़मी के साथ जाना है। वो उसका प्यो वही है, उसका बाप वही है, उसकी माँ जो है साइमा है, उसने उनके साथ ही जाना है, ना कि जो तुम सस्ती अदाकारा हो जिसको तुम्हारे माँ बाप खुद नहीं पूछते, तुम्हारे साथ आना है उसने। अच्छा जी,
ये वो मेरा ओपन चैलेंज है कि ज़ारा काज़मी के लेटर्स का फोरेंसिक करवा लिया जाए ताकि असली और नकली में फ़र्क पता चल जाए। और ये नहीं, और मतलब मैं आपको बताती चलूँ कि कितनी मज़े की बात है कि बच्ची ने ये लेटर्स खुद लिखे हैं, ठीक है। इसका फोरेंसिक करवाएं, इसकी जो जांच पड़ताल करवानी है वो करवाएं, और उन लेटर्स को भी सस्ती अदाकारा के घर से मंगवाया जाए जिसकी वो दावेदार है कि ज़ारा काज़मी ने लिखा है। तो दोनों की जब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसका एनालिसिस करेगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, फोरेंसिक होगा, तो पता चल जाएगा कि किसकी ये लिखाई है। और फिर उसको जो है जिसकी ये गलत लिखाई है, क्योंकि दोनों में से कोई एक लेटर तो जाली है, या ज़ारा काज़मी ने जो लेटर वालिदैन को लिखा है वो जाली हो सकता है, जो 7 लेटर्स लिखे हैं, और जो सस्ती अदाकारा को लाहौर पहुंचाए गए लेटर्स हैं वो जाली है। तो दोनों में से जो झूठ बोल रहा है उसका दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल तैयार है। मेहदी भाई को कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये 7 के 7 लेटर्स जो है बच्ची ने लिखा है, तो वो तो कहते हैं फोरेंसिक करवा लो, उनको तो मसला नहीं है। तुम ही दुबक के बैठे हुए, तुम ही छुप कर बैठे हुए, तुम लोगों ने जो है वो अदालत में लेटर्स जमा नहीं करवाया। अगर सच्चे हो, असली लेटर्स हैं, तो अदालत में जमा करवाओ। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ारा काज़मी के लेटर्स का फोरेंसिक करवा लिया जाए ताकि ये जो खत हैं असली हैं या नकली हैं, बच्ची ने अपने हाथ से लिखे हैं या किसी और ने लिखे, सब कुछ जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ इस प्रोग्राम, इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कि उसका फोरेंसिक करवाया जाए, ताकि पता तो चले कि कौन बेगैरत जो है वो बेगैरतियां करने पे तुला हुआ है। और बच्ची को घर जाने के लिए उसको तकलीफ इतनी हो रही है कि बच्ची को घर जाने देना ही नहीं चाहता। साबित हो जाएगा कि जी मेहदी काज़मी की तरफ से जो इस वक्त लेटर सबमिट करवाए गए हैं ज़ारा काज़मी ने लिखे हैं, और जो सदके की झूठी सदके की वो जो मुर्गी है, ठीक है, जिसको हलाल करने का वक्त आ चुका है, यानी कि उनका बिग बॉस कहता है कि भाई सस्ती अदाकारा, अब तुमने अगर गेम का पासा नहीं पलटा तो तुम्हें तो हलाल कर दिया जाएगा, तुमने बड़े लाखों रुपया जो है वो खाए हैं हमसे, तुमने बहुत पैसे लिए हैं, तो अब तुम जो है वो अब झूठे लेटर्स जो दिखा रही हो, तुमने बकवास तो कर दिया, अब इनको साबित भी करो। जलील एक्सेस ने जी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि बच्ची को तो लिखना ही नहीं आता। मतलब मेरी समझ से में बाहर है कि ना बच्ची को लिखना आता है। मेहदी काज़मी एक जालिम बाप है, वो बच्ची को मारता पीटता है, वो अपने सामने बच्ची को जिनसी तौर पे हिरासा करवाता है, वो जो नाम लिए हैं इन्होंने, जो भी लड़का है, ठीक है, उससे, और ज़ैनुल आबिदीन से, ठीक है। उसके बाद जो है वो बच्ची जुल्म सितम का शिकार थी, बच्ची को पता नहीं क्या कुछ करके रखते थे। अब अगर इसके बरअक्स में वो ज़िंदगी देखूं जो मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछी है, जो मैंने मोहल्लेदारों से पूछी है, जो बच्ची की तस्वीरों में है, वीडियोज़ में है, बच्ची की जो ज़िंदगी है वो बहुत अलग है, बड़ी अलग किस्म की ज़िंदगी है। जहाँ पर बच्ची ज़ियारतों पर जा रही है, जहाँ पर बच्ची हर 3-4 महीने के बाद नॉर्दर्न एरियाज़ जा रही है, जहाँ पर बच्ची जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रही है, रेस्टोरेंट्स में बैठी है, उसके कपड़े अलग हैं, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज अलग बता रही है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। मैं अब इन चीज़ों पे यकीन करूं या उस चीज़ में यकीन करूं कि जो कसम पुरसी की ज़िंदगी दी गई थी, बच्ची को एक कमरा था, यकीन करें एक कमरा, कूड़ा बाहर फेंका हुआ है, उसके अंदर से पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शंस निकल रहे हैं, उसके अंदर मेरी आंखों के सामने से वो जो है वो चीज़ नहीं जाती कि किस तरह से एक टॉयलेट, पर्दा लगा हुआ है, उधर ही 7 किचन है, नीचे बर्तन पड़े हुए हैं, बच्ची एक मंजी के ऊपर चिपक के बैठी हुई है, सारे कपड़ों का ढेर है, और बच्ची अपने वालिदैन और बहनों की तस्वीरें देख रही थी। जब यूट्यूबर से जाकर छापा मारा था और देखा था कि बच्ची क्या कर रही है, बच्ची रो रही थी, बच्ची ने इसकी भी तस्दीक कर दी है। तो मैं अब कौन सी बात मानूं कि तुम लोग कहते हो कि वो लेविश जिंदगी थी, वो लेविश जिंदगी थी या ये लेविश जिंदगी है। मतलब कितनी अजीब सी बात है कि बच्ची की सेहत कितनी मुतासर हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्ची की जो उम्र है उससे बहुत ज्यादा उसका वेट गिर चुका है, यानी कि अगर कोई बहुत खुश है आपके मुताबिक जहीर के साथ, बड़ी लव मैरिज है, बहुत लेविश जिंदगी है, बहुत खूबसूरत जिंदगी है, तो बच्ची की हालत अबतर क्यों हो गई? बच्ची जो है वो इतनी वीक हो गई, उसकी आंखों में गड्ढे पड़ गए, उसकी जो है हल्के पड़ गए, उसकी बुरी हालत हो गई थी, और देखकर डर लग रहा था कि ये ज़ारा काज़मी है या नहीं। मेहदी भाई ने मुझे कहा था कि मारिया बहन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये जो इंटरव्यू पहले किया गया है इसमें मेरी बच्ची को हुआ क्या है, मेरी बच्ची को कौन सा रोग लगा दिया, इन्होंने कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं, कौन से मनशियात दे रहे हैं, कौन सा मार पीट रहे हैं। तो जो लेविश जिंदगी दी गई थी वो हमने देख ली थी, और बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सुकून में है। उसने सारे खतूत की हकीकत बता दी है, उसने बता दिया है कि इन्होंने मुझसे सिग्नेचर करवा के, ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करवा के रखे थे कि आगे चल के काम आएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इनको गेम्स खेलने दें, इनकी अपनी जो चालें हैं ना ये इसी में उल्टा इन पे पड़ जाएंगी, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें गिर जाता है। तो जो सस्ती अदाकारा, उसका नेटवर्क, उसका गैंग है, इंशाल्लाह ताला उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है।
और चंद दिन बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। दुआ करें मेहदी काज़मी के लिए और उनकी बेटी के लिए।